हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 1 का। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का एक न्यूमेरिकल किया था। आज हम उसका लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया था और ये कहा था कि हम सिर्फ गिनती के 1 या 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है फर्स्ट कैटेगरी का। तो पिछला लेक्चर आपने न्यूमेरिकल किया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बस इसको करते हैं, उसके बाद आप खुद कर सकेंगे फर्स्ट कैटेगरी के न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, 2017 के अंदर ये न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.66% बाय मास. Its molecular mass is double that of its empirical formula mass. Find its molecular formula. बोले भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 40% कार्बन है और 6.66% हाइड्रोजन है। थोड़ी हाइड्रोजन लगा लीजिए, 6.66% हाइड्रोजन है। तो और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से डबल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कीजिए। देखिए आप जानते हैं कि इसमें 40% कार्बन दिया हुआ है और 6.66% हाइड्रोजन दिया हुआ है। ये 100% तो नहीं है और 100% होना जरूरी है। तो एक बात याद रखिएगा, इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स में जब आपको पिछले में न्यूमेरिकल्स कराते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तकरीबन दोनों की पूरी मिलाए जाए परसेंटेज तो 100% थी। अगर 100% ना हो, 2 एलिमेंट्स हो कार्बन और हाइड्रोजन और 100% ना हो तो आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा एलिमेंट आपने खुद ब खुद ऑक्सीजन ले लेना है। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन की हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज होगी इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा बनाया हमने। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी दी है? 40। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी दी है भाई? 6.66। ये पूरी 100% तो नहीं है, 40 और जब इसको प्लस करेंगे 46.66 हो जाएगी। और 100% तकरीबन 100% होना ज़रूरी है। तो जब 100% ना हो, 2 एलिमेंट दिए हो कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे एलिमेंट खुद ब खुद आपने ऑक्सीजन ले लेना है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को प्लस करा, जब प्लस करेंगे तो 46.66 आंसर आएगा। तो 100% में से 46.66 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आएगा 53.34। 53.34 इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, मैं करके देख लेता हूं। -46.66, सॉरी, तो ये 53.34 बिल्कुल सही आया। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। कार्बन की जो परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दी हो, जिस तरीके से अभी दी है, और 100% नहीं है, पूरी 100% नहीं है, कम है, तो आप क्या करेंगे? दोनों की परसेंटेज को प्लस करेंगे और 100% में से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो परसेंटेज होगी वो ऑक्सीजन की ही होगी। और तीसरा एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नहीं दिया हुआ सवाल में, तो आपने सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा एलिमेंट आपने खुद ब खुद ऑक्सीजन ले लेना है। क्लियर? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100% में से इन दोनों की प्लस करिए, माइनस कर देंगे, तीसरे वाले की जो होगी वो ऑक्सीजन की होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मालूम क्या करना है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। और मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मालूम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्व की हेडिंग डाली हमने। हाँ भाई, पहला स्टेप इसमें कौन से यूज होने? परसेंटेज से यूज होने। आपको बताया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, पूरे स्टेप बताए थे। तो अभी तो यहां से हमने परसेंटेज से स्टार्ट करना है। परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परसेंटेज।
कार्बन की परसेंटेज कितनी है भाई 40, हाइड्रोजन की 6.66, ऑक्सीजन की कितनी निकाली 53.34 परसेंटेज। पता है अगला स्टेप क्या होता है? देखिए स्टेप समझाने का मकसद ही यही था भाई कि आपको कंफ्यूज ना हो आप। तो परसेंटेज अगर आपने लेक्चर नहीं देखा बाकायदा इसके स्टेप देखिए। अगला स्टेप क्या होता है? मोल रेशो। मोल रेशो निकालेंगे। हाँ भाई कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कराते हैं। तो कार्बन के निकालने जा रहे हैं, 40 को डिवाइड कराएंगे आप 12 से, एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन परसेंटेज कितनी है 6.66, डिवाइड कराएंगे एटॉमिक मास 1 से। ऑक्सीजन की 53.34, डिवाइड कराएंगे एटॉमिक मास 16 से। डिवाइड करा लीजिए भाई। डिवाइड कराने पर क्या आंसर आया? 40 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके पास आंसर आया है इसकी मोल रेशो 3.33, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से 6.66 ही आएगी, और इसको डिवाइड कराएंगे 53.34 डिवाइडेड बाई 16, 3.33 मोल रेशियो आ गई। उसके बाद क्या निकालते हैं स्टेप? सिंपल मोल रेशियो। सिंपल मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? सारी की सारी मोल रेशियो को सबसे छोटी वाली मोल रेशियो से डिवाइड कराएंगे। इनमें से सबसे छोटी मोल रेशियो कौन सी है? 3.33 वाली। तो इस 3.33 वाली मोल रेशियो से सारी मोल रेशियो को डिवाइड करा देंगे। 3.33 मोल रेशियो को डिवाइड कराएंगे इसी से 3.33 सबसे छोटी वाली मोल रेशियो से। इस वाली मोल रेशियो को भी सबसे छोटी वाली मोल रेशियो से डिवाइड करा देंगे। इस वाली मोल रेशियो को भी सबसे छोटी वाली मोल रेशियो से डिवाइड करा देंगे। कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3.33 6.66 डिवाइडेड बाई 3.33, आंसर आएगा 6.66 को डिवाइड कराया 3.33 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2। उसके बाद क्या करते हैं स्टेप? राइट सिंपल मोल रेशियो आप निकाल लीजिए। पहले कितनी आई 1, उसके बाद 2, इसकी 1। उसके बाद स्टेप क्या होता है? राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए भाई। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया है? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। C नीचे माने कुछ नहीं है, H2 और O। एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम हो गया। पहला स्टेप परसेंटेज मालूम कर ली, दी हुई थी। ऑक्सीजन की मालूम कर ली, कैसे मालूम करने बता दिया आपको। उसके बाद मोल रेशियो, फिर सिंपल मोल रेशियो, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम करते हैं? इसके स्टेप्स बाकी हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए तो ताकि हम इसे मिटा दें। कॉपी कर लीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए, पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला आप क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जी भाई कैसे निकालेंगे? कार्बन का एक कार्बन है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये कितने होगा? ये 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 प्लस 2 प्लस 16 30। अब सवाल में क्या बोला है भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। सवाल में उसने क्या बोला है? इट्स मॉलिक्यूलर मास इज डबल देयर ऑफ इस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डबल है, 2 गुना है। तो ठीक है भाई, हमने बोला भाई मॉलिक्यूलर मास कितना है?
मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम्स से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से 2 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हो गया 60। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया 60। उसके बाद अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता लग गया, मॉलिक्यूलर मास पता लग गया। उसके बाद स्टेप क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए ये निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करा देते हो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड करा देते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आया है 60 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया है आपका 30। तो 30 इसका 60 और डिवाइडेड बाय 30, तो 30 × 30 32 60। एन कितना आया है 2। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये बाकायदा आपको हमने स्टेप बताया था, तो इसको कॉपी कर लीजिए ताकि हम इसको कर दें। बल्कि ये पर ही करा देते हैं, आपको ये पर ही करा देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये आपका यहाँ करा देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप जो है एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करा देते हो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है भाई CH2O और n कितना है 2, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करा दो, C2H4O2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम हो गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं। 2017 के अंदर आया है। पहला न्यूमेरिकल हमने आपको कराया था, दूसरा न्यूमेरिकल करा दिया किस कैटेगरी का, इसमें ऑक्सीजन का भी आपको बताता नहीं है, परसेंटेज कम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की जैसे यहाँ पर है पूरी 100% नहीं होगी, बाकायदा आपने प्लस करके चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो तीसरा एलिमेंट आपने सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन ले लेना है। उसके बाद क्या स्टेप है, वही स्टेप है पुराने वाले, बस थोड़ा सा उसने यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड किया। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज डबल देयर ऑफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो पहले आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, सवाल बताया, उसने बोला भाई मॉलिक्यूलर मास डबल है, तो डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल हो गया, मॉलिक्यूलर मास 60 आ गया। बाकी जो कैसे आपको सारे स्टेप आपको पता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब अगली कैटेगरी हम एम्पेरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की करेंगे, तो वो भी लाजमी देखिएगा, वो थोड़ी सी अलग किस्म की होती है। बाकी अगर इस न्यूमेरिकल में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।